नमस्कार, मैं हूं संदीप राउजी। वर्कर्स यूनिटी के इस खास साक्षात्कार शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले सरोज गिरी जी। सरोज जी नमस्कार। लॉकडाउन की वजह से जो बांद्रा में, सूरत में जो लोग निकल कर के बाहर आए और मज़दूर थे ख़ासकर, और उसमें तमाम ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की गई कि उसके पीछे साजिश क्या है। लेकिन ये भी देखा गया कि दिल्ली में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मार्च को, तो उसके 2-3 दिन के अंदर लाखों लोग, लाखों मज़दूर सड़कों पर उतर आए, कुछ लोग पैदल चले। ऐसी-ऐसी कहानियाँ आ रही हैं कि लोग हज़ार-हज़ार किलोमीटर पैदल चल कर के अपने गाँव पहुँचे। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये मज़दूरों का जो अनरेस्ट है, क्या अंदर कुछ मज़दूरों को क्या सरकार पर कोई भरोसा नहीं हो पा रहा है? तो भरोसा बिल्कुल ही नहीं है। और जो अभी पहले भी नहीं था और पिछले कई सालों से, या बताइए, ये भी कह सकते हैं कि जब से सरकार कहीं भी बना है किसी भी देश में कभी मजदूरों का भरोसा नहीं रहा है। लेकिन अभी इधर आके जो कोरोना वायरस को लेके जो हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें खास तौर पे मजदूरों का सरकार पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस एक इस ढंग का वायरस है जो जैसे बाकी भी रोग फैलते रहते हैं, तो उसमें जब भी हम देखते हैं तो उसमें एक एक ट्रीटमेंट होता है, उसका क्योर होता है, तो हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। तो अगर आप संभ्रांत बैकग्राउंड से हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, आप अच्छे तबके, अमीर तबके से हैं, तो अपोलो वगैरह में जाइए, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये ऐसा है कि अगर आप बहुत अमीर भी है, आप सत्ता के अंदर में है, आप बहुत पावरफुल है, आपके पास सब रिसोर्सेस है, फिर भी इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। यानी कि अमीर तबका जो है वो अभी घबरा गया। वो अमीर का जो एक वल्नरेबिलिटी है, अमीर तो हमेशा वो तो पैसे से सब कुछ खरीद लेता है, ट्रीटमेंट भी खरीद लेता है ना? अब जैसे एक उदाहरण से ये भी लीजिए, ये जो वेंटिलेटर का जो बात करते हैं कि जब आप बिल्कुल क्रिटिकल केस हो जाता है आपका कोरोना में, तो फाइनली जाके आपको, ताकि आप ना मरे, उसके लिए आपको आईसीयू में रखा जाता है, वेंटिलेटर में। अब ये न्यूज में आ रहा है कि दिल्ली में अमीर लोग, बंबई में अमीर लोग जो है अपना प्राइवेट वेंटिलेटर्स खरीद रहे हैं। अब बताइए, यानी कि एम्स वगैरह वगैरह जो हमारा पब्लिक हॉस्पिटल्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, एलएनजीपी हॉस्पिटल है, वगैरह वगैरह, उसको सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं। ये अंदर ही अंदर प्राइवेट अपना खरीद के ये कर रहे हैं कि बाकी लोग मर जाएं, कुछ भी हो, हम अपना प्राइवेटली करते हैं। तो ये एक वर्ग संघर्ष का एक तरह का तीखा एक रूप है इसमें। तो कोरोना वायरस ने वर्ग संघर्ष को इसलिए भी इतना तीखा कर दिया क्योंकि इसमें अमीर, जो सिर्फ भारत का अमीर नहीं, इवन अमेरिका का अमीर, इटली का अमीर, जापान का अमीर, जो ऊपर का जो पूंजीपति वर्ग है, बिल गेट्स हुआ, इस ढंग से बड़े बड़े लोग हैं, तो ये भी इसमें ये महसूस कर रहे हैं कि उनका भी अब उल्टा गिनती शुरू हो गया, ये कोरोना वायरस के चलते। तो उसके चलते इतना घबरा गए वो कि उन्होंने फिर जो लॉकडाउन जो सोचा उन्होंने, उसमें कहीं भी मजदूर वर्ग उनको दिखा नहीं। ये बिल्कुल भूल गए कि पूरा समाज का जो संरचना है, पूरा समाज का जो ढांचा है, सिर्फ इनका जो मुनाफा का भी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा जो जैसे समाज चल रहा है, उत्पादन प्रणाली है, सब कुछ तो आखिरकार जाके मजदूरों के कंधे में टिका हुआ है। इस चीज को इन्होंने भूल गया बिल्कुल। तो इन्होंने लॉकडाउन इम्पोज किया और उनको लगा कि चलो लॉकडाउन तो बिल्कुल ही, जो मिडिल क्लास लोग है, जो अच्छे खाते पीते लोग है, जो सैलरीड क्लास है, जो अपना अपना मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, मध्यम वर्गीय जो एक तबका है, उसको ध्यान में रख के किया था मोदी जी ने। तो उनको लगा लॉकडाउन कर दिए, बड़ा बड़ा अच्छा नाम भी कमाएंगे दुनिया में कि देखो हमने कोरोना वायरस को कैसे रोक दिया, अमेरिका से भी अच्छा किया, इटली से भी अच्छा किया, वगैरह वगैरह। तो फिर 2-3 दिन में जब मजदूर वर्ग निकल रहे, इनका मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इनको लगा कि इनको पाकिस्तान ने भेजा है, टुकड़े टुकड़े गैंग ने भेजा है, ये कौन लोग हैं, इनको ये पहचान नहीं पाए कौन है ये, मतलब मजदूर वर्ग कौन है ये तो लग रहा है कि मतलब असल वायरस तो उनको यहां दिख रहा था मजदूर वर्ग में। तो ये मुझे लगता है कि जैसे एक बात ये भी चल रहा था संदीप जी की, मजदूर वर्ग क्या बहुत ही मतलब प्रतिरोध बिल्कुल ही
उस ढंग से किया नहीं, मतलब अपने ढंग से वो अपना दिल्ली से निकल के अपना गांव जाना चाह रहा है। दिल्ली में जिस ढंग से भुखमरी का हालत हो गया था, उससे निकल के वो अपना भागना चाह रहा था, लेकिन प्रतिरोध उस ढंग से कर नहीं रहा था। ये जो बात है मुझे लगता है सही है, लेकिन इसमें एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो निकल के गए ना, ये भी बहुत बड़ा बात था कि वो एक तरह का ऑर्गेनाइज ढंग से तो नहीं, संगठित ढंग से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक जन समूह, एक जन सैलाब जो बना आखिरकार जाके आनंद विहार में, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक वर्ग संघर्ष का एक तीखा एक रूप आ गया सामने में, जब पूंजीपति वर्ग, सत्ताधारी वर्ग कोरोना के चलते वो क्राइसिस में आ गए। तो क्राइसिस में आ गए तो जिस ढंग से कभी वो सोच लेते थे ना, थोड़ा वेलफेयर पॉलिसीज, इनको भी थोड़ा रोटी का छोटा टुकड़ा इनको भी खिला दो, वो भी भूल गए क्योंकि ये खुद क्राइसिस में चले गए थे। तो ये एक यूनिक मोमेंट भी है, इतिहास में ऐसा बहुत कम ही आता है। लोग बोलते भी कि 100 साल बाद हुआ है ऐसा क्राइसिस। वो स्पेनिश फ्लू हुआ था पेंडेमिक उस टाइम 1918 में। तो ये कभी कभी दिखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो बांद्रा में जो हुआ, आप जो बता रहे हैं, दिल्ली में हुआ, सूरत में हुआ, मुझे लगता है कि दिल्ली से लेके बांद्रा तक जब हम देखते हैं, ये सूरत, गुजरात, बाकी जगह में भी हुआ है। मैं तो बंगाल का भी न्यूज़ फॉलो कर रहा था, बंगाल में भी ये हुआ है। मजदूर लोग एक तरीके से अपना, हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर निकल रहे हैं। हम आपसे हाँ ये जानने की कोशिश करेंगे इसी संदर्भ हाँ में कि क्या हाँ जो मजदूर वर्ग है उसमें डुअल क्वालिटी, डुअल एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ जो मजदूर है वो मोदी के, अभी हम लोग जब काम कर रहे थे तो उस दौरान कई मजदूरों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ मजदूरों में भी क्या दोहरी एक उलझन है क्या, कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी काम तो सही कर रहे हैं हाँ लेकिन हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हमें हाँ परेशानी होती है, और उस हाँ परेशानी को देखते हुए उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज न पूरी होने की वजह से, खाना तक न मिलने की वजह से वो सड़क पर निकल आ रहे हैं। अभी हम्म। पानीपत में परसों नरसों मारुति के जितने वर्कर थे उन्होंने ये एक मैसेज सराउंड वो भेजना शुरू किया आपस में कि अगर हम लोग चलें, मारुति गेट पर खड़े हो जाएं, और अगर जो कंपनी है वो हमें बस से हमारे घर अगर नहीं भेजेगी तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और कंपनी से मांग करेंगे कि हमें बस में वो मारुति की बसेज हैं उसमें भर करके हमें घर भेजा जाए, जो 100-200 किलोमीटर दूर के लोग हैं। जो मजदूर वर्ग मिनिमम बात कर रहा है, वो बिल्कुल ही बोल रहा है कि हमको खाने को चाहिए, या तो हमें खाने के दो, रहने के दो, नहीं तो हमें गांव छोड़ दो। वो बड़ा बात नहीं बोल रहा है, लेकिन इतना में ही इतना कहने पर भी पूरा सिस्टम पूरा हिल रहा है, टकमका रहा है। यानी कि उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं इसके बारे में। इस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन का कोई स्थान नहीं है पूरा इसमें। अब देखिए ये जो कंफ्यूजन हुआ कि रेलवे ने, शायद साउथ सेंट्रल रेलवे या कौन सा था, वेस्टर्न रेलवे ने वो एक उनका इंटरनल कम्युनिकेशन था, ये बोल के कि शायद कुछ ट्रेन हम चलाएंगे, बॉम्बे से बिहार, यूपी वगैरह ये चलाएंगे। तो अब किसी ने लीक कर दिया। यानी कि सिस्टम के अंदर में भी कहीं कहीं ऐसा जो दरार दिख रहा है, वहां भी कुछ चल रहा है अंदर में। जो वर्कर मजदूर जो बाहर कर रहे हैं, उसका इफेक्ट अंदर भी हो रहा है। हो सकता है कुछ उस ढंग से थोड़ा आप अच्छा सोच आप रखने वाले आप ब्यूरोक्रेट हो। आपको ध्यान होगा कि इसी प्रेशर में, मजदूरों के सैलाब निकल आने के प्रेशर में, योगी गवर्नमेंट ने और डीटीसी ने हाँ, उस बसें चलाई थी, फ्री बसें चली थी, फ्री आपको बसें याद। चली थी। और हाँ उसके बाद बिल्कुल। डीटीसी के कर्मचारियों और अधिकारियों पर, जो कि मुफ्त में, फ्री में उन मजदूरों हाँ को बस अड्डे तक ले गए थे, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। दुनिया के लेवल पर और अपने देश के लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि एक किस्म का दरार है रूलिंग क्लास में, वो समझ नहीं पा रहा है, जैसा आपने कहा कि वो हिल गया है। मेरा हाँ सवाल है कि मजदूर वर्ग जो है अभी भी क्या संगठित प्रतिरोध करने की स्थिति में है? क्या ऐसी संभावना है कि वो आने वाले समय में जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, जैसे जैसे उसके पास राशन, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 40% लोगों के पास, 40% मजदूरों के पास एक दिन का राशन नहीं है, जैसे हाँ। खराब होती जाएगी, क्या मजदूर कोई संगठित प्रतिरोध खड़ा कर पाएगा? मुझे लगता है कि जब तक कोई इंटरवेंशन नहीं होगा बाहर से, कोई संगठन से, कोई पार्टी से, कोई इस ढंग का विचार रखने वाले लोगों से, तब तक वर्किंग क्लास इस प्रतिरोध को आगे नहीं ले जाएगा। मुझे, मेरा ये मानना है। और ये इसलिए भी कि देखिए इन्होंने ही वोट किया है मोदी को।
मोदी को यही लोग सत्ता में लेके आए हैं, बाकी लोग भी लाए हैं जो और सम्रांत जो वर्ग है वो भी लाए हैं, सब लोग मिलके लाए हैं और ये भी थे उसमें। तो इसलिए इनका मोदी के प्रति जो इनका प्यार है, मोदी का जो नशा है इनमें, तो वो नशा तो उतरा नहीं है। अब क्या होने से उतरेगा, इतना भुखमरी है फिर भी नहीं उतर रहा है, वो अलग बात है। मुझे लगता है कि जब इंसान बात नहीं मानता है, वो नशा में रहता है ना। वो प्रेमचंद का एक कहानी नहीं है, नशा। लास्ट में नशा कैसे छुटाया जाता है। प्रेमचंद एक प्रगतिशील लेखक है, उनसे ज्ञान लेना चाहिए हमें। और मुझे लगता है कि कभी कभी ना प्रहार करना चाहिए हम लोगों को भी। मैं तो आपके चैनल के थ्रू से मैं ये कहना चाहूंगा मजदूर भाइयों को कि मतलब आप इतना क्यों मतलब शर्मिंदगी की हद है कि आपके साथ ये गुजर रहा है और फिर भी आप उस नशे से आप अलग नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी होता है ना कि इस ढंग से एक एक मैसेज भी जाना चाहिए कि आप जो भी बोलोगे आपको हम रोमांटिसाइज नहीं कर सकते हैं, कि आप जो करोगे आपके साथ हमेशा हमें अब आपका पीछे भागना है। मुझे लगता है कि ये वक्त में हम लोगों को उस ढंग का भी एक मैसेज देना चाहिए मजदूर भाइयों को, मजदूर बहनों को, कि भाई देखिए ये नहीं चलेगा आपका, ये आप मतलब कितना पिटोगे, कितना मार खाओगे, कितना आपको धकेल के वो ये पीछे कर रहे हैं। और देखिए पूरा नैरेटिव जो बन रहा है कि हर बार ये मजदूरों का ये एक इस ढंग से जन सैलाब निकलता है, एक बिल्कुल ही बुनियादी चीजों को मांगते हुए, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको बस वहां तक छोड़ दो, इतना सारा ट्रेन पड़ा हुआ है, 10 ट्रेन चला सकता था, उनको गांव में छोड़ सकता था। तो मीडिया पूरा नैरेटिव जो बना रहा है, जो मीडिया हाउसेस, जो मजदूर वर्ग भी जो पसंद करके देखता होगा, वो ये नैरेटिव बना रहा है कि इन्होंने इनको किसी ने भड़काया है, कोई पीछे में साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग है इनके पीछे, कौन है ये करो। और पुलिस और जो सत्ता है, मतलब स्टेट जो है, इसको और मीडिया भी इसको एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख रहा है। ये एक चीज महज एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और ये देश के खिलाफ साजिश है कि पूरा देश एक होके कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। और ये लोग देखो कैसे देश का जो एक पूरा प्रयास है, सुंदर जो प्रयास है देश का, उसको ये नाकाम करने के लिए उतारू हुए हैं, इनको किसी ने भड़काया है। तो ये जो भड़काने वाला जो बात है, हम तो फिर ये कहेंगे कि ये कोरोना वायरस भी एक साजिश है मजदूर वर्ग के खिलाफ। तो हमें तो ये मैसेज देना पड़ेगा ना संदीप जी, कि कोरोना वायरस भी तो एक षड्यंत्र है, कि कैसे रूलिंग क्लास अपने आप को कैसे फिर सुसंगठित करे, कैसे अपना बचाव करे, और फिर कैसे और वो अपना धंधा, अपना पूंजी, अपना मुनाफा बढ़ाते रहे। तो ये भी एक साजिश है। तो हमको तो ये तो बोलना पड़ेगा ना। एक एक चीज अभी जो सामने आई है, माने अगर साजिश की बात करें तो अब वो हो ना हो, लेकिन एक बात तो सामने आई है कि इस दौरान मजदूरों पर दमन बढ़ा है, उनकी सैलरी हाँ नहीं दी गई है। और जो घाटे में इंडस्ट्री जा रही थी, ऑलरेडी उसको छटनी करने का बहाना मिल गया, वो छटनी कर रही है। हाँ दूसरे इसी दौरान मोदी गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, उसने 12 घंटे काम को लेकर के, अनिवार्यता को लेकर के उसने हरी झंडी दे दी है। आप हाँ तो ये मजदूरों को तो इसमें पूरा अगर देखा जाए तो मजदूरों का नुकसान हुआ है। अगर किसी हाँ का फायदा हुआ है तो बड़े बड़े कारपोरेशन का हुआ है, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हाँ उनका जो मुनाफा है वो क्रिएट हो रहा है। और हाँ जो पेटीएम जैसी कंपनियां हैं, जो वित्तीय एजेंसियां हैं, जो वित्तीय कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनका तो कारोबार बहुत तेजी से शूट कर रहा है। हाँ जैसे हाँ हमने कभी जिंदगी में पेटीएम नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन में हमें मजदूरों की मदद के लिए पेटीएम इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ 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 तो हाँ। सवाल, नहीं हाँ लेकिन लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक सवाल मेरा बनता है, और वो ये है कि मजदूर जैसे मुद्दे को भटकाने के लिए मीडिया और सरकार दोनों लगे हुए हैं कि मजदूरों का जो इशू जब खड़ा हो रहा है तो उसी समय वो तबलीगी जमात वाला मुद्दा ले आ रहे हैं। और आज गांव गांव में हिंदुओं के बीच में और हिंदू कट्टरपंथियों के बीच में ये बात एकदम फैला दी गई है, और वो आगे भी फैला रहे हैं कि ये तबलीगी भाग रहे हैं और इन्होंने ही पूरा कोरोना वायरस फैलाया है इस देश में। वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, अगर वो सही है तो छुप क्यों रहे हैं, दुष्प्रचार है, इसको मजदूर क्यों बाय कर रहा है, वो क्यों मैसेज भेज रहा है बना बना करके अपने दोस्तों में। ये मुझे बस एक चीज पूछना है तबलीगी पे। उस दिन रात को 1:30 बजे, 2 बजे अजीत डोभाल क्यों गए वहां?
बस ये पता करके हमको बताइए, और आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अजीत डोभाल जी वहां क्यों गए 1:30 2 बजे, बस उसी से सब आंसर खुल के आ जाएगा। ये जो मजदूरों को अभी ओवर टाइम काम कराएंगे, फिर उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम सैलरी भी शायद नहीं देंगे, देने का थोड़ा करेंगे शायद कुछ दिन। अभी तो ज्यादा वर्क मजदूर लोग इतना भूखमरी में मर रहे हैं, तो इसका एक नेगेटिव पब्लिसिटी का डर है बीजेपी को। बीजेपी को बस परसेप्शन, पब्लिसिटी, मीडिया में क्या कवरेज मिल रहा है, इसी का ही डर है उनको, और किसी से मतलब नहीं है। कोई भी मारे, कुछ भी हो, उनको मतलब नहीं है। तो वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रहा है। मोदी जी अपने आप को ग्लोबल स्टेट्समैन का पैकेजिंग करना चाह रहे हैं, तो वहां उनको थोड़ा वो डेंटिंग हो रहा है, तो उसका वो डेंटिंग का पेंटिंग करेंगे बस, है ना। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा ओवर टाइम देने का, या कुछ कुछ अभी इन्होंने लाया है कि मजदूर को आप नहीं निकाल सकते, इस टाइप का थोड़ा बहुत शायद केजरीवाल भी इस टाइप के बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके अलावा मजदूर वर्ग का शोषण दबा के ये करेंगे, और तीव्रता से ये शोषण बढ़ेगा। और हमारे मजदूर भाई लोग भी, मुझे लगता है कि कुल मिला के अभी मैं जो देख रहा हूँ, हो सकता है कि वो मान जाएं कि मोदी जी देश के लिए करना चाहिए काम। हाँ, देश के लिए मोदी जी ऐलान दे रहे हैं। और गांधी वाड्रा परिवार देश को खत्म कर रहा था, हमें मोदी जी का साथ दे के ये करना चाहिए। और ठीक है, गांधी वाड्रा फैमिली को का साथ छोड़ दीजिए, ये तो बहुत अच्छा काम किया मजदूर वर्ग ने। मैं उनको इस काम के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, उसमें मेरा कोई ये नहीं है। जब हम देख रहे हैं दिल्ली से सूरत होते हुए बांद्रा में जब आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा थोड़ा बढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा बढ़ रहा है मजदूरों में। क्योंकि देखिए, आनंद विहार वाला पूरा केस में जो दिल्ली में इधर से चल के गए, लाठीचार्ज उस ढंग से मुझे नहीं दिखा, कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, एनकाउंटर नहीं हुआ। नहीं, आप तो शायद स्पॉट में थे, मैं तो नहीं हाँ, था। मैं उस दिन था, बहुत ही टेंस माहौल था और कुछ भी हो सकता था। हाँ, सीआरपीएफ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। वो पुलिस। बांद्रा में काफी कम थे संख्या में मजदूर, आनंद विहार के कंपैरिजन में। फिर भी वहां कैसे एक भिड़ंत हो गया वहां पे। जबकि मैं देख रहा था वो मस्जिद के लोग, मुल्ला लोग थे वहां पे, कुछ मुल्ला भाई हाँ, लोग, वो लोग करा थोड़ा रहे थे। वो मैनेजमेंट कर रहे थे वहां, उनको है ना। नहीं, उनको प्रशासन ने बुलाया था कि उसको शांत, हाँ, भीड़ को। हाँ, शांत करने के लिए बुलाया था, फिर भी मजदूरों ने ना पुलिस का माना, ना मस्जिद का माना, ना किसी का माना। तो मुझे लगता है कि एक होप है। और अल्टीमेटली देखिए, प्रॉब्लम तो हमारा ही है, दोस्त तो हमारा ही है। हमारा जो सब्जेक्टिव फोर्सेस जो बोलते हैं, हमारा ही जो, क्या बोलते हैं, आत्मागत स्थिति या कैसे भी बोलते हैं उसको, हमारा पास हमारा संगठन, हमारा पार्टी का जो वीकनेस है, इसके चलते हम ये जो गुस्सा है, ये जो परेशानी हो रहा है, ये जो इनका साथ जो एक तरह का ट्रेजेडी जो बीत रहा है, इसको हम एक तरह का प्रतिरोध में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वो हमारा प्रॉब्लम है, वो हम हमारा इसमें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक पॉसिबिलिटी ये है संदीप जी, कुछ कुछ जो वायरोलॉजिस्ट हैं, कुछ कुछ अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट से जो बात किया मैंने, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारा कोरोना का केसेस छिपा हुआ है, वो पता नहीं है। अगर वो केसेस आते हैं, और जो जितने नंबर ऑफ जो डेथ्स है, जो मौत जो हुआ है कोरोना के चलते, अभी तो बहुत कम है, शायद 400 के नीचे ही है, 400 से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये हो सकता है कि अगर ये वायरस और आगे अगर काम करता है, जो छुपा हुआ है कम्युनिटी के अंदर में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ही कम है, तो ये अगर मई जून तक अगर खिंचता है, और ये तय नहीं है कि लॉकडाउन में 3rd के बाद बिल्कुल नहीं होना है, एक्सटेंशन ये भी तय नहीं है। तो अगर ये होता है, तो मजदूर वर्ग जो है, हो सकता है कि और ही और भी गुस्सा में आ सकते हैं। अभी सरकार ने इंडस्ट्री को 20 तारीख से खोलने का ऐलान किया है, कुछ सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज को। यानी कि मजदूरों, जैसे मनरेगा के लोग काम करना शुरू करेंगे, भले वो एक तरीके का प्रिकॉशन लेना है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हाथ में लें और दस्ताने लें, इस तरह से काम करना होगा। लेकिन मनरेगा मजदूरों की जितनी बुरी स्थिति है कि उनको सैलरी तक नहीं उनका जो दिहाड़ी है वो भी महीनों तक का पड़ा हुआ है, नहीं मिला है, रिलीज नहीं हाँ, किया गया है। तो वो कैसे कर पाएंगे, ये अलग बात है। दूसरे ये है कि जो इंडस्ट्रीज को, अभी मारुति में भी बात चल रही है कि मारुति और जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको भी खोलेंगे ये लोग। तो ये एक तरफ लॉकडाउन की स्थिति है, दूसरी तरफ अभी कंट्रोल नहीं है कोरोना। इसी लॉकडाउन में ही 10,000 से ज़्यादा पार हो गया, 12,000 के आसपास जो है वो पहुंच गया है मरीजों की संख्या। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या सरकार की रणनीति है, क्यों वो इंडस्ट्री को खोल रही है जबकि सबको कह रही है कि घर में रहिए।
बड़े कंपनियों का मुनाफा का जो ये है उसके दबाव में आके ये सरकार कर रही है। और दूसरी बात क्या है कि कंपनी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार पे बहुत दबाव बना रहा है अभी, क्योंकि ऑलरेडी सब कंपनी, एयरलाइन कंपनी, बाकी कंपनी सब सरकार को बोल रहे हैं कि तुम हमें कॉम्पेंसेशन दो, हमारा इतना लॉस हुआ है। तो गवर्नमेंट, सरकार या जो राजनीतिक जो तंत्र है और जो पूंजीपति वर्ग है, तो उसमें जो एक आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए ये बोल रहे हैं कि ठीक है खोलते हैं, तो सीधा फिर वो जो सरकार से जो मांग रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो मांग रहे हैं, वो फिर मजदूर से सीधा शोषण करके लो, यही बोल रहा है सरकार। तो उनका आपस में एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज हो रहा है। अमेरिका में तो साफ है ये कॉन्ट्रडिक्शन कि फार्मास्यूटिकल कैपिटल, बिल गेट्स वाला कैपिटल जो है, और जो ट्रम्प वाला जो रूलिंग क्लास सेक्शन है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए साफ साफ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंथोनी फाउची जो उसका मेडिकल एडवाइजर है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉल स्ट्रीट कैपिटलिज्म का नजदीक है, और ट्रम्प में खुले में फाइट हो रहा है मीडिया रिपोर्टर्स के सामने में। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को वो लोग रिजॉल्व करने के लिए मजदूरों को वो लोग फिर वापस बुला के उनको शोषण करना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है मजदूर वर्ग को इस साजिश को समझना चाहिए और उसी ढंग से अपना प्रतिरोध का तैयारी करना चाहिए। तो क्या मजदूरों की क्या मांग होनी चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री खोली जा रही है इसको बंद किया जाए और उनको कंपनसेशन तत्काल दिया जाए? 20 तारीख के बाद जहां जहां खुलेगा, वहां मुझे लगता है कि अभी भी गुस्सा भरा हुआ है मजदूरों के अंदर में। ये खुलेंगे तो हम लेजिटिमेटली हम प्रोटेस्ट कर पाएंगे, लेजिटिमेटली हम पब्लिक स्पेसेस में जा पाएंगे। एवेन्यूज जो है मुझे लगता है कि वो थोड़ा खुलेगा 20 तारीख के बाद। शुक्रिया वर्कर्स यूनिटी से बात करने के लिए, और इतना गूढ़ तरीके से आपने समझाया है चीज़ों को। और अब देखना होगा कि वर्कर्स जो हैं वो कितना यूनाइट होकर के अपने जो लेजिटिमेट जो डिमांड्स हैं, जो जो वैधानिक और बहुत ही जायज़ उनकी मांगे हैं, उनको कैसे वो पेश करता है सरकार के सामने। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि अगर ये लॉकडाउन आगे चलता है तो मजदूरों के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है वो क्या टर्न लेगा, और सरकार ये जो बहानेबाजी कर रही है कि इनकी साजिश है, उनकी साजिश है, इन बहानेबाजियों का वक्त सरकार के पास खत्म हो चुका होगा। हमारे वर्कर्स यूनिटी के वेबसाइट पे और यूट्यूब पर आप लोग बने रहें। नमस्कार।